₹20 और ₹16 की है। आटा कहीं मिल नहीं रहा और दर दर कशकोल लेकर हम फिर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बम है। कल 28 मई है यानी 28 मई को हमने जी वो पाव के बम बनाए थे। जी हाँ, हमारे यहाँ यानी पाकिस्तान ने जो है वो न्यूक्लियर एसिड्स बनाए थे और हमने जो है उसका धमाका किया था। जी हाँ। पाकिस्तान के मुल्ला ये जो भी हैं वो अपने कशकोल लेके खड़े हैं और सामने मोदी साहब हैं और मोदी साहब को कह रहे हैं आटा दे दो। कि लोग हमें कह रहे हैं भाई यही बम खाओ और यही घास खाओ। वो जो भुट्टो साहब ने कहा था ना कि जी हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो बिल्कुल आज हम लोग घास खा रहे हैं और बस खुशियां। 1971 के वाक़यात जब भी देखेंगे तो उस वक्त बुनियादी तौर पर दो बड़ी तकसीम थी। एक तो जो जीती हुई पार्टी थी अवामी लीग, उसका मैंडेट तस्लीम करने से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी, और उस वक्त की जो तगड़ी इस्टेब्लिशमेंट थी याहिया खान और बाकी जर्नैलों की, उन्होंने तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तू मुसलमान, तू काफर, तू गद्दार, तू मुहिब्बे वतन, खुदा के लिए 76 साल हो गए, बस कर दे, अब बंद कर दें ये फैक्ट्रियां काफर बनाने वाली और गद्दार बनाने वाली। इसराइली फोर्सेज ने रफा में जंग के दौरान बेघर होने वाले अफराद के लिए कायम खेमा बस्ती पर बमबारी करके दर्जनों फलस्तीनियों को शहीद कर दिया, जिनमें अक्सरियत खवातीन और बच्चों की है। नाज़रीन, जुमे को आलमी अदालत इंसाफ ने जंगबंदी का कहा तो इसराइल ने रफा कैंप पर हमला किया, जिसके नतीजे में सैकड़ों लोग जख्मी हो गए, जबकि 3 दर्जन से जायद शहीद हो गए। सिर्फ गुज़िश्ता 24 घंटों में शहीद होने वालों की तादाद 50 से तजावुज कर गई है। और इसराइल की जो बेशर्मी है, बेगैरती, ये जरा मुलाहिजा कीजिए कि इस हमले के बाद बयान क्या जारी किया गया कि इस हमले में हमास को निशाना बनाया गया, जिसमें हमास के 2 सीनियर एहलकार शहीद हो। नमस्कार दोस्तों, आप जानते हैं कि पाकिस्तान पीएम भुट्टो ने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन परमाणु बम बनाएंगे। लेकिन अब आज पाकिस्तान की ये स्थिति है कि परमाणु बम बेचने को तैयार है, अपनी आवाम को रोटी तो खिला नहीं पा रहा है। दूसरी ओर शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में एक दिन की छुट्टी की घोषणा की है कि यूं में तकदीर पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए परमाणु बम इसी दिन 28/5/1998 को बनाया था। पीएम मोदी का दिया हुआ बयान सच होता जा रहा है। आइए इस पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बहुत मुबारक हो कि रोटी ₹20 और ₹16 की है। आटा कहीं मिल नहीं रहा और दर दर कशकोल लेकर हम फिर रहे हैं, लेकिन हमारे पास बम है। हम एटमी ताकत हैं, हम न्यूक्लियर पावर हैं और हमने 28 मई को ये कारनामा दिखाया था, यानी ये कि पाकिस्तान ने 28 मई को बम धमाका किया था। वैसे तो बम धमाका करने पे तो ये ऐसा काम है कि नहीं इसको करना चाहिए, यानी पूरी दुनिया में जो बम धमाके हो रहे हैं तो उसके ऊपर तो बड़ी फिक्र होती है। लेकिन ये देखिए आप कि न्यूक्लियर पावर बनना एक ऐसा काम है कि जिसके ऊपर शादियाने बजाए जाते हैं और मुबारकबादें दी जाती हैं। तो आज जरा अपने प्रोग्राम में हम ये जायजा ले लेते हैं कि पाकिस्तान को कितना फायदा हुआ या कितनी बड़ी ताकत पाकिस्तान बना है न्यूक्लियर पावर बनने के बाद। वैसे तो अगर हम ये सवाल उठाएं कि जनाब न्यूक्लियर पावर तो बहुत से कंट्रीज हैं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि कोई पाकिस्तान पहला ये इसने ताकत हासिल की तो हम कहें हाँ है ये क्या कर दिया। लेकिन अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो मेरे मुताबिक मेरा तज्जिया ये है कि जो बम ये लफ्ज है इसकी वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में जो कत्लो गारत गरी और बर्बादी हो रही है कि पूरी दुनिया में 2 जंगें इस वक्त लगी हुई हैं और उसमें बम ही इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें हथियार ही इस्तेमाल हो रहे हैं, उसमें असलहा ही इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन फिर भी न्यूक्लियर बम और इसकी रेस में जो है वो हर कोई इस दौड़ में शामिल है। कल 28 मई है यानी 28 मई को हमने जी वो पाव के बम बनाए थे। जी हाँ, हमारे यहाँ यानी पाकिस्तान ने जो है वो न्यूक्लियर एसिड्स बनाए थे और हमने जो है उसका धमाका किया था। जी हाँ, हमने जो है उसका तजुर्बा किया था, हमने उसका एक्सपेरिमेंट किया था। जी हाँ, न्यूक्लियर वेपन्स का एक्सपेरिमेंट किया गया था और इसी खुशी में जो है वो कल पूरा पाकिस्तान बंद रहेगा, सारे सोते रहेंगे, शॉप्स भी बंद रहेंगी, ऑफिस भी बंद रहेंगे, स्कूल कॉलेज सब कुछ बंद होगा। अगर कोई चल रहा होगा तो आरजू काजमी और आरजू काजमी का चैनल, तो वो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं तो कल भी आऊंगी, मैं तो किसी दिन छुट्टी नहीं करती। अगर मैं किसी दिन ऑफ कर जाऊं तो समझिएगा टपक गई हूँ, तभी होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जी वो जो है हमें कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने पूरे पाकिस्तान को दे दी है छुट्टी। सबसे कल चाहिए सब लोग छुट्टी बनाइए और उसकी रीजन ये है कि कल यानी 28 और भारत को बताया था
कि आ जाओ जी फिर मुकाबला कर लेते हैं। और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं जैसे कि जी पाकिस्तान को जो है इतना मजबूत कर दिया इस पाव के बम ने कि उसके बाद किसी की मजाल नहीं थी कोई हमारी तरफ आंख उठा के देखे। अब ये और बात है, हमारी तरफ आंख उठा के वैसे भी कोई नहीं देख रहा। हम तो कह रहे हैं भाई हमें देखो, हमें देखो, हमें देखो, हमें कुछ पैसा दे दो, हमें कोई राशन दे दो, हमें कुछ खाने को दे दो, लेकिन दुनिया हमारी तरफ देख ही नहीं रही। और वजीर आजम साहब का ख्याल ये है कि शायद हमारे एटमी एसेट्स जो है उनकी वजह से लोग हमें नहीं देख रहे, जबकि लोग हमें कह रहे भाई यही बम खाओ और यही घास खाओ। वो जो भुट्टो साहब ने कहा था ना कि जी हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, तो बिल्कुल आज हम लोग घास खा रहे हैं और बस खुश है। हमारे बहुत से इंडियन पैनलिस्ट जो हमारे साथ शो में आते हैं वो कहते हैं कि जी भुट्टो साहब ने कहा था हम घास की रोटी खाएंगे, तो मैं उनको थोड़ी सी करेक्शन करना चाहूंगी। वैसे तो वो सब मेरे सीनियर्स हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं ये बता दूं कि सर भुट्टो साहब ने हरगिज ये नहीं कहा था कि हम घास की रोटी खाएंगे, उन्होंने कहा था हम डायरेक्ट घास खाएंगे। उन्होंने तो रोटी का वर्ड ही यूज नहीं किया था, उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान के लोग जो हैं वो घास खा लेंगे और उसके बाद एटम बम बनाएंगे। तो बस जी आज वही चल रहा है, भुट्टो साहब ने कह दिया तो कह दिया, एटम बम हमने बना लिया और उसके बाद हम घास खा रहे हैं। तो बस जब भी तो आपने देखा ना हम लोग कैसी कैसी बातें करते हैं कि लोग कहते हैं अरे ये कैसी बात कर रहे हैं, कहीं घास खा के आए। तो मेरा ख्याल है कि इसकी यही रीजन है कि जो हम लोग बहकी बहकी बातें करते हैं और लोग कहते हैं कि शायद इन्होंने घास खा रखी है, तो वो वाकई में हम लोग घास खा रहे हैं और हमारे पास एटम बम है। और कल यानी कि बल्कि आज बोलना चाहिए, आज जो है 28 मई को हम पूरा पाकिस्तान बंद करके और सबको छुट्टी देकर और हमने कहा जी हमने यौम तकबीर मनानी है। और यौम तकबीर इसलिए मनाई जा रही है क्योंकि हमने जो है वो आज के ही दिन जो है हमने एक तरह से जो है न्यूक्लियर एसिड जो है उसका तजुर्बा किया था, कामयाब तजुर्बा किया था, और इस तरह से पाकिस्तान भी एक एटमी ताकत बन गया। अब बहरहाल एटमी ताकत तो बन गए लेकिन बाकी सारे स्क्रू हमारे ढीले हो गए, ये और बात है। लेकिन इजराइल ने जो डिस्प्लेस्ड पैलेस्टीनियंस हैं उनके कैंप्स पे हमले किए हैं। डिस्प्लेस्ड, फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन को भी बोलना पड़ गया। यानी कि अब तो दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो नहीं बोल रहा, भारत बोल रहा है। डॉक्टर जयशंकर, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, अमेरिकन तो अपने हिसाब से जो कर रहे हैं वो तो नहीं बोलते, और इसके बावजूद वो असला बेचते रहते हैं। एक डिस्प्लेस्ड कैंप था, उस इलाके का नाम था तल सुल्तान, रफा सिटी के अंदर, ऐसा जोन जिसको बिल्कुल सेफ कहा गया था, जिसमें 40 लोग मारे गए हैं। आप इमेजिन करें, दुनिया में कोई कानून नहीं है, देयर इज नो लॉ ऑन दिस अर्थ। अब उस कैंप को बॉम्ब करने का क्या फायदा? अब इजराइल कह रहा है कि वो गलती लग गई है, ये एक ट्रैजिक इंसिडेंट है, हजारों लोग मारे गए हैं यार। इंटरनेशनल सिस्टम किधर चला